जनपद गाज़ीपुर के फाटक पे मौजूद हूँ और यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं। मैं ख़ुद इनका परिचय जानते हुए जानना चाहता हूँ कि आज आप लोग का आने का मकसद क्या था। अवधेश बागी नाम है, गरीब समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। तो आज आने का मकसद क्या था फाटक? देखिए, हमारे मऊ जनपद के विधायक रहे माननीय मुख्तार अंसारी साहब का जी, जो उनके यहाँ हम लोग आज जो है शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आए थे। मऊ जनपद से आप लोग आए हैं, तो आप लोगों को विधायक शहीद मुख्तार अंसारी की क्या खूबियाँ थी जो जेल में रह कर के भी जीतते थे और भारत का मनुवादी ताकत उन्हें बदनाम करती थी, उन्हें तरह तरह के नामों से पुकारती थी। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि प्रत्येक दिन कम से कम हज़ारों आदमी आते हैं जब से उनकी हुई है, और उस दिन लाखों लोग थे। क्या खूबी थी? देखिए, सबसे पहले तो एक वो नेता थे, समाज सेवी थे और विधायक थे। इसलिए हम लोग जो है उनका बहुत सम्मान करते थे। हमारे जनपद से लगातार कई बार विधायक रहे और आज वो इस दुनिया में नहीं है। इसलिए हम लोग जो है उनके यहाँ शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए, सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए थे। एक अच्छे विधायक थे, शानदार नेता थे, गरीबों के सेवक थे, इसलिए हम लोग आए। लेकिन जो भारतीय मीडिया, पूंजीवादी मीडिया, जो यहाँ के गरीब आवाम को गुलाम बनाना चाहती है, उनका छवि एकदम दूसरा ढंग से पेश किया। क्या ये सच्चाई जो गोदी मीडिया पेश कर रहा है आज भी उनके ख़िलाफ़, क्या वो सही है कि जो ईमानदारी और जो यहाँ गरीब परवर, ये सही है? क्या सही है? देखिए, मीडिया तो कुछ भी कह सकते हैं। मीडिया को व्यूज चाहिए और पैसा चाहिए, वो कुछ भी कर सकते। मीडिया ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो है, जिसको हम लोग जानते हैं, एक नेता थे, हम लोग नेता हैं, इसलिए हमारा दायित्व है कि एक नेता के श्रद्धांजलि में, उसके दुख के घड़ी में शरीक हों। वही काम हम लोगों ने किया है। 5 बार मेरे ख्याल में 4 बार वो जेल से जीते हैं। 4 बार वो जेल से जीते हैं, और जेल से जीतने में सबसे एक खूबी बताइए कि उनकी क्या खूबी थी जिससे वो जेल से जीतते थे? देखिए, सबसे शानदार खूबी थी कि गरीबों की मदद करते थे, गरीबों की सेवा करते थे। इसलिए जनता ने उनको, जेल में हो नेता यदि अच्छा है, जो गरीबों के लिए सोचता है, गरीबों के लिए काम करता है, तो कहीं रहे जनता उसे वोट करेगी और वो विधायक बनेगा। इसलिए वही काम माननीय मुख्तार अंसारी जी करते थे और आज इस दुनिया में नहीं है। गरीबों की हमेशा सेवा करते थे, इसलिए गरीब उनको लगातार 5 बार विधायक बनाने का काम किया। आप लोगों का जो गला में लाल पड़ा हुआ है पट्टा, किसकी निशानी है ये? देखिए, क्रांति का प्रतीक है। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। जो गरीबों को आज़ादी के 70 साल बाद भी अधिकार नहीं मिला, इस धरती पे ऐसे गरीब लोग हैं, डोम, मुसहर, नटधरिकार, बांसपोर, ये पत्थरकट जाति के लोग हमारे जो गरीब हैं, अति गरीब हैं, जो अति पिछड़े हुए हैं, उनके विषय में सरकार नहीं सोच रही है, जिसको लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। समाज के अंदर एक पूंजीवादी ताकत काम कर रही है और एक गरीब काम कर रहा है। गरीब की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती चली जा रही है और पूंजीपति जो है दिन रात उनकी संपत्ति बढ़ती चली जा रही है। 2 वर्ग काम कर रहे हैं। इसलिए जनता को सोचना चाहिए कि आज जो पूंजीवादी व्यवस्था, लगातार पूंजीपति किसी के लड़के की शादी में सोने के थाली में भोजन चल रहा है, और कहीं आप देखेंगे रोड के किनारे हमारे डोम, मुसहर, नटधरिकार, बांसपोर हमारे पत्थरकट भाई हैं, तो उनके घर शाम को भोजन नहीं पकता है, झोपड़ी डाल के रोड के किनारे जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को, इस देश की पूरी आवाम को गरीबों के पक्ष में काम करना चाहिए ताकि देश से गरीबी खत्म हो। जो हमारे मोदी जी कहते हैं कि तमाम गरीबों के यहाँ राशन दे दिया, आपका चूल्हा दे दिया, गैस चूल्हा दे दिया, ये सब क्या है? देखिए, ये जो राशन की बात आपने कहा है, ये मैं आपको बता दूं, देश में पहली बार मोदी सरकार ने जिस तरीके से गरीबों के थाली से निवाला छीनने का काम किया है, ये आप बताओ, ये मीडिया के साथी जो चला रहे हैं तो पैसे पे कुछ भी चला देंगे, लेकिन आपको देखिए, ये जो अभी आप सर्वे करिए,
आप लोग गांव में जाइए और जो 20 बीघे का काश्तकार है उसके यहाँ भी जाएंगे तो उसके पास भी 2 यूनिट का राशन कार्ड है। 15 बीघे वाले के 2 यूनिट राशन कार्ड है। 10 बीघे के पास 2 यूनिट का राशन कार्ड है। 5 बीघे के पास 2 यूनिट का राशन कार्ड है। और हमारे डोम मुसहर नटधरिकार बांसपुर पत्थरकट के पास एक बिस्वा ज़मीन नहीं है तो 2 यूनिट का राशन कार्ड दिया। आप बताइए, तय आपको करना है, तय देश की जनता को करना है कि सरकार गरीबों के साथ काम करिए। 35 किलो गरीब राशन पाता था, आज 10 किलो पे ला के 5 किलो पे ला के सरकार ने खड़ा कर दिया और गरीबों का राशन छीन करके 20 बीघे वाले को दे रहे। 20 बीघे वाला राशन छोड़ा रहा है, उसको छेरी मुर्गी भैंस खा रही है और जो गरीब राशन पा रहा है उसके बच्चे का आधा पेट नहीं भर पा रहा है। हमारे बच्चे का आधा पेट नहीं भर पा रहा है। इसलिए इस देश की जनता को ये जो पूंजीवादी ताकतें हैं, इन ताकतों को हटाना होगा देश से। जिसके लड़के की शादी में सोने की थाली में लोग भोजन कर रहे हैं, ये बात जनता को बताना चाहिए आप लोगों को, लेकिन आप लोग बताएंगे नहीं। अनिल अंबानी का ये कर्ज 50 करोड़ रुपये से क्या कहना हुआ? देखिए, मैंने कहा ना, चाहे अनिल अंबानी हो, मुकेश अंबानी हो, टाटा हो, बिरला हो, कोई भी हो, एक सवाल है, जितने पूंजीपति हैं, हम सारे पूंजीपतियों की बात करें, दिन रात उनकी पूंजी बढ़ती चली जा रही है और गरीब दिन रात गरीब होता चला जा रहा है। जिसके हमारे डोम मुसहर नटधरिकार बांसपुर के पास 2 बिस्सा ज़मीन थी, आज घट करके दो कड़ी पे आ गई है, एक झोपड़ी डाल करके नहीं रह पा रहा है। इसलिए हम क्या आपकी पार्टी समझ रही कि लोकतंत्र खतरे में है? पूरी तरह से लोकतंत्र खतरे में है, पूरी तरह से लोकतंत्र खतरे में है। गरीबों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, गरीबों को तय करना पड़ेगा। गरीबों को जगाने के लिए क्या करना चाहिए? जगाने के लिए रात दिन हम लोग काम कर रहे हैं, रात दिन हम लोग काम कर रहे हैं, हाँ, रात दिन हम लोग चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, गरीबों को जगा रहे हैं। गरीब जगेगा और ये पूंजीवादी व्यवस्था खत्म होगी। देखा आपने, गरीब जगेगा। मऊ वो जनपद जहाँ से विधायक शहीद मुख्तार अंसारी, उनकी जनपद से ये लोग आए हुए हैं, उनकी सहानुभूति में, और इनका कहना है गरीब अब जगेगा और गरीब जगेगा, यकीनन पूंजीवाद की सरकार ख़त्म होगी। G72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट।